तो बेंगलुरु में पीएम मोदी का एक बड़ा बयान आया है। अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने कहा कि सुधार कुछ समय के लिए खराब लग सकते हैं, आने वाले समय में ये सुधार फायदेमंद होंगे। सुधार हमें नए लक्ष्यों तक ले जा सकते हैं। सुधारों से हम नए लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। कल तीनों सेना प्रमुखों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का भी मार्च चल रहा है। सीएम अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, वेणुगोपाल समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात भी की। उसके बाद कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रपति को अग्निपथ के खिलाफ मेमोरेंडम दे दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र पर भी बड़ा आया हमला। कहा कि बिना सोचे समझे अग्निपथ योजना ले आए गए। संसद में विचार विमर्श के बाद इस योजना को बनाना था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर अपने बयान के जरिए कहा कि कुछ सुधार शुरू में खराब लगते हैं लेकिन बाद में फायदेमंद होते हैं और इसके नतीजे भी आने वाले समय में फायदेमंद ही साबित होंगे। भाई और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म का लाभ नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज, आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है। इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कॉम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कॉम्पीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे। मेरा साफ मानना है, उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सबका प्रयास है। सबका प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है। देश में बहुत आक्रोश है। सरकार को समय रहते समझ जाना चाहिए, उसको विड्रॉ करना चाहिए। सर, लगातार कांग्रेस मांग कर रही है और भाजपा ये कह रही है कि वापस नहीं लेंगे। भाजपा तो उन अधिवीरों को कह रही है हम अपने ऑफिस में चपरासी बनाएंगे। वो मुझे विजयवर्गीय बोले थे, उनका मायने क्या है? ये बेइज्जती युवाओं की नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। यानी 4 साल में गार्ड तैयार करेंगे। ये अनावश्यक इशू खड़ा कर दिया। पार्लियामेंट डिस्कशन होना चाहिए था। कोई फैसला हो तो पार्लियामेंट डिस्कशन हो, नेशनल डिबेट बने, उसके बाद कोई फैसला हो। राष्ट्रपति जी से मिले और हमने 2 मेमोरेंडम उनको पेश किया। एक इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जो अग्निपथ की योजना है, गांधी जी के मार्ग पर हमने सत्याग्रह करके हमारे नेता को जो ईडी में एक फॉल्स केस में इन्वॉल्व करके ये जो हरासमेंट की नीति चल रही है और कांग्रेस पार्टी को जो कुचलने की नीति चल रही है और हमको डराने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आंदोलन, पीसफुल आंदोलन किया और बगैर किसी को पूछे सरकार ये योजना लाई है। हम ये चाहते हैं और हम प्रेसिडेंट से भी विनती की है कि इसका डिस्कशन नहीं हुआ। ये डिफेंस कंसल्टेटिव कमेटी में भी नहीं आया, स्टैंडिंग कमेटी में भी नहीं आया, तो आप इसको अच्छी तरह से देखें नहीं और इसका बहुत बड़ा नुकसान हमारे युवाओं को हो रहा है। We have given to the President of India 2 memoranda.
The first relates to the ill-conceived, misguided Agnipath scheme. As you all are aware, the youth are on the streets protesting and revolting against the scheme. The scheme is a completely ill-conceived scheme. The second memorandum is about the police excesses on congressmen entering the Congress office, pulling out people, assaulting them, manhandling them, injuring them. There was absolutely no justification. We were staging a peaceful satyagraha. We had no stones in our hand. We had no lathi. We were not indulging in stone pelting. We were simply raising slogans and showing our solidarity with our leader. MPs and others have been assaulted, manhandled. There's an MP, as we speak today, there's an MP, a lady MP in Ram Manohar Lohia Hospital.